अस्सलाम वालेकुम। एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें आपके जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। इसमें दो दो वैल्यूज आपको दो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो सिंपली एक में से आंसर निकालना है किसी एक वेरिएबल का और दूसरे में पुट करके तो आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की लिमिट के हिसाब से है कि उसमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं। यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दें, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें पहले। उसमें से आप किसी भी एक वेरिएबल का जिसका इजी लगे आपको उसका आंसर निकाल लें। बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पे 2x है और ये खाली y है तो y का आंसर ज्यादा इजी रहेगा। y इधर ही रहा, 1 माइनस 2x हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई है। अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अब ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसमें आपने y की वैल्यू लिखनी है। ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, उस इज इक्वल टू 10। अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लें। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab की जगह 1 और 2x आ जाएगा। ये a है और ये b है, ठीक है। उसके बाद है 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये 2ab का फार्मूला ओपन हुआ है। प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 10 इस साइड पे हो जाएगा। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। 4x स्क्वायर और x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 4x और ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, 10 में से 1 गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें अगर पॉसिबल है तो। 5 9 सा 45 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 45 एक्स स्क्वायर आए और अगर प्लस और माइनस करें तो 4 आए। तो यही दोनों सेट्स आपके पास हो जाएंगे। 5 9 सा 45 और 5 और 9 को अगर माइनस करें तो 4। अब यहाँ पे माइनस है, आपके पास एक प्लस और एक माइनस का सेट आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ आपने माइनस लगाना है और छोटी के साथ आपने प्लस लगाना है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई से ये आता है और प्लस माइनस से ये आता है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, पीछे 5x माइनस 9 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखते हैं इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझो मीटर ब्रैकेट सही हो रही है। ये हो गया 5x माइनस 9 और इसको 1 टाइम लिख लें, फिर x प्लस 1। ये आपके पास x के ना दो आंसर निकल रहे हैं। इन दोनों को आपने अपनी इक्वेशन में फिर पुट करना है। इक्वल टू 0 रखें इनको, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा पहले 9 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, प्लस 9 आ जाएगा और 5x। अब x इधर ही रहा और 9 डिवाइडेड बाई 5। एक आंसर ये आ गया, एक आ गया आपके पास माइनस 1। ये x के आंसर आ गए हैं। अब आपने जो इक्वेशन नंबर 3 लेट की थी यहाँ पे, इसमें आपने पुट करनी है वैल्यू x की। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसमें अब आपने एक दफा ये लिखनी है, एक दफा ये लिखनी है। y इज इक्वल 1 माइनस 2, x की जगह 9 बाई 5 और दूसरी दफा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लें। अगर यहाँ पे कटिंग ना हो रही हो तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ ऊपर वाले के साथ। एलसीएम आ जाएगा 5 1 जा 5 और 18 एज इट इज। ये आपके पास आ गई वैल्यू 18 में से 5 किया माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5। ये y की वैल्यू एक ये आ गई है। फिर दूसरी साइड पे y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ये एक वैल्यू ये आ गई है। अब आपने जो सोल्यूशन सेट्स बनाने हैं इसके वो देखें, इसको यूज करके आपको 9 5 यूज करके ये आंसर आया है। तो जो आपने बड़ी ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट बनानी है, समझे, उसमें पहली वैल्यू x की होनी चाहिए। 9 5 आंसर ये आ गया, माइनस 13 5। फिर सेकंड नंबर पे आपका माइनस 1 यूज किया और आंसर आया 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें भी आपके पास दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनके नाम दे दें,
ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करें, इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है और दूसरे वाले में पुट कर देनी है। 3x माइनस ये 2y है, ठीक है। तो 2y को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 1 प्लस 2y हो गया। अब इसमें से 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला गया। अब इसमें आपने x की वैल्यू जो है वो यहाँ से x निकाला है, सेकंड इक्वेशन में आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जहां जहां पे भी आपकी x की वैल्यू चल रही है वहां पे आपने ये वाली पुट कर देनी है। सबसे पहले x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह ये लिखते हैं, उसके बाद प्लस एक्स वाई है तो एक्स वाई की जगह में x का ये आ जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा, फिर y का स्क्वायर एज इट इज 1। अब इसका ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में 2ab का फार्मूला ओपन कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 2y फिर 2y का स्क्वायर, ठीक है। ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया और ये 9 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसमें ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 2 जा 4 y और यहाँ पे स्क्वायर इसका खुलेगा तो 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आपने देखें नीचे आपका 9 और 3 है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड 9 को कर दें, जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं सबके साथ आपने 9 को मल्टीप्लाई लिख देना। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपके डिनोमिनेटर के साथ कोई भी वैल्यू ना रहे, सिंपल करने के लिए। ये कटिंग हो गई, ये 3 के टेबल से और बाकी साथ चलेंगी। 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस अब 3 अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3y प्लस 6y स्क्वायर, ये हो गया 9y स्क्वायर और ये 9 है इस साइड पे ले आए। अब इसमें सेम सेम वैल्यू लाइक अनलाइक को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे y स्क्वायर वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों को 4 और 6 10 में से 9 गया 1। उसके बाद सिर्फ y वाली एक ये है और एक ये है तो ये दोनों प्लस वाली हैं, 7y हो गया। उसके बाद ये 9 माइनस 1 माइनस 8 हो गया। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं आराम से। मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करें तो 7 आए तो 8 1 जा 8, 8 में से 1 गया तो 7। लास्ट पे अगर आपका माइनस का साइन है तो आपने इन दोनों को के साथ एक के साथ प्लस लिखना है और एक के साथ माइनस लिखना है। यहाँ पे प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखें। अब उस 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 8 1 जा 8 होता है तो पहली दो में से कॉमन ले लें, y प्लस 8, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 1 कॉमन लें प्लस 8, y प्लस 8 एक दफा लिख लें और y माइनस 1 दूसरी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, y इज इक्वल टू माइनस 8 और y इज इक्वल टू ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इनको इक्वल टू 0 करके तो अपनी इक्वेशन से y के आंसर निकाल लें। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर जो यहाँ पे आपने की थी ना ये, ठीक है, इसकी जगह पे आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। ये दोनों जो आंसर्स आए हुए हैं ना इसको इस इक्वेशन में लिख दें, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 y की जगह माइनस 8 और दूसरे वाले में 1 प्लस 2 y की जगह 1 है और ये 3 आ गया। 1 प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा 16 3, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दें 15/3 और कटिंग करें तो 5, ये माइनस 5 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 2 1 जा 2 3, ये हो गया 3/3 इक्वल टू 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे ये x की वैल्यूज आई हैं तो जो इसका सोल्यूशन सेट आपने लिखना है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की लिखते हैं। तो x की -5 आई है, ये यूज करके आगे पीछे नहीं आपने इसके सेट लिख देने के, इसका उस वाले में लिखते हैं। उसके बाद ये 1 और y की भी यहाँ पे 1 थी,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दें। फर्स्ट वाली को सबसे पहले सॉल्व करें। इसमें 3x ये y प्लस 3, अब y को इधर रखना है, बाकी दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो ये दोनों वैल्यूज माइनस में चली जाएंगी, -3 और -3x। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब जो भी x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना, उसको इस इक्वेशन में रख के y की कर लेंगे फाइंड। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब स्टार्ट में तो इसमें ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसमें सिर्फ y इस जगह पे है, तो स्टार्ट वाली एज इट इज ही लिख लें, इज इक्वल टू y की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये ओपन कर दें, 4x और 4 1 जा 4, माइनस का साइन आ जाएगा। ये वैल्यूज भी इसी साइड पे शिफ्ट कर दें, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें सेम वेरिएबल्स जो होंगे वो उनको प्लस माइनस कर लें। एक्स स्क्वायर वाली a की वैल्यू है, अब x वाली देखें, ये 3 वैल्यूज हैं, 2x और 3x, 5 में से 4 गया 1, 1x आ गया। उसके बाद ये 1 माइनस ये, ठीक है, ये आ गया आपके पास -2। यहाँ पे ये 4 भी है, ठीक है, 1 और 3 4, 4 में से 4 क्या 0, तो पीछे ये 6 रह गया, -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस और माइनस करें तो 1 आए। एक्स स्क्वायर, इसमें अब 2 और 3 का सेट बनेगा, 3 ये प्लस के साथ लिख लें और 2 माइनस के साथ, फिर लास्ट पे आपका माइनस ही आ जाएगा। पहले दो में से कॉमन लें, x प्लस 3 आ गया, इसमें से 2 कॉमन लें, x माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी 3 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 रख के इनके आंसर्स निकाल लें, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +2। ठीक है, ये दो इसके निकले हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें पुट कर देना है आपने x की वैल्यूज को दोनों को, तो आपके पास इसकी y की वैल्यूज आ जाएंगी। y इज इक्वल टू -3, ये -3x का आया हुआ है, इसकी जगह लिखते हैं। और दूसरी वाली में भी y इज इक्वल टू -3 और ये 2 आया हुआ है इसकी जगह। अब इनको सिंपल कर दें, -3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, ये आ गया, 3 माइनस किया तो 6, y का इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे भी इसकी ब्रैकेट खोल लें, y इज इक्वल -9। अब x का -3 यूज करके तो 6 आंसर आया, फिर 2 यूज करके -9 आया है, तो ये इसका आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें आपके पास ये दो इक्वेशंस जो दी हुई हैं ऊपर नीचे हैं। पहले यही पिछले क्वेश्चंस में था कि इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते थे। अब 2 वाली जो है वो सिंपल सी लिखी हुई है, तो 2 को सॉल्व करके 1 में पुट कर देंगे। x इधर ही रखें, y 4 को, ये y को दूसरी साइड पे 4 के साथ लिख दें। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दें, 1 में रख दें, ठीक है। 1 में आपकी x की ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, x के जगह पे आपने ये वाली पुट कर देनी है, +3। ये x की जगह पे आपकी ये वाली वैल्यू आ गई, y की एज इट इज आ जाएगी और 10 अपनी जगह पे। अब इसको सिंपल करें, ये आपके पास 4 और 3 दोनों प्लस में है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके स्क्वायर्स खोलने हैं, 2ab का फार्मूला ओपन होता है माइनस वाला, उसके थ्रू आपने इसके स्क्वायर्स खोल देने हैं। a का स्क्वायर -2, a की जगह 7, b की जगह y, और फिर b का स्क्वायर y का स्क्वायर, एक वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ये y का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 2 a की जगह y, b की जगह 2, और फिर आ गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। उसके बाद इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 7 का स्क्वायर 49 -14y प्लस y का स्क्वायर
फिर ये आपकी इस ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, y का स्क्वायर माइनस 2 to 4, फिर 4 और ये 10 भी इस साइड पे ले आए। अब इनकी ब्रैकेट ओपन करें और ये माइनस अंदर ले जाएं, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों दोनों के साइन चेंज हो गए और ये 10 साथ आ गया। अब लाइक अनलाइक को प्लस माइनस कर दें। यहाँ पे आपके पास वाई स्केयर प्लस में और माइनस में है, कटिंग हो गई। उसके बाद वाई की वैल्यूज हैं 14y प्लस 4, तो ये -10 हो गया, -10y। उसके बाद कांस्टेंट में आपके पास आ रही है -4 -10 प्लस 49, तो इनको प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 0। अब y का आंसर तो यहाँ से सिंपल ही निकल आएगा। ठीक है, -10y को इधर ही रखें, 35 दूसरी साइड पे जाके -35 हो गया और y इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -10। 5 के टेबल से इसकी कटिंग कर दें, माइनस माइनस से खत्म हो गया, 7 5 सा और 5 2 जा। ठीक है, ये आपका y का आंसर आ जाएगा। अब ये एक ही आंसर आया है, इसको अकेले को ही आपने उसमें पुट कर देना जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे रखी थी। x इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं 4, y की जगह आ गया 7/2 और इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा, 2 4 8 7 और ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1/2। ठीक है, ये x का आंसर आया। सोल्यूशन सेट जो लिखेंगे उसमें हम 1/2 पहले लिखें क्योंकि x की वैल्यू पहले है, उसके बाद 7/2 लिखते हैं, तो ये सिंगल आंसर ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें जो दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं दोनों में स्केयर्स हैं। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें एक वैल्यू जो है वो स्केयर वाली होती थी और दूसरी वाली सिंपल वैल्यू थी, तो हम सिंपल से निकाल के तो दूसरे में पुट कर देते थे। इसमें आप दोनों स्केयर्स वाली हैं, तो आपने जिस ये देखें ऊपर वाली 3 वैल्यूज वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अगर आप उसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म ब्रेकिंग करके दो उसके सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं तो स्केयर्स खत्म हो जाएंगे। बेसिकली हमने इसके स्केयर खत्म करने हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, 12 एक्स स्केयर वाई स्केयर। मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू वैल्यू आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए, तो ये वाली अगर दोनों सेट आपके पास आ जाएं तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 2xy और 6xy, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और प्लस माइनस किया प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस किया तो 8 आ गया और ये वाला माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब पहली दो में से कॉमन आपकी 2x आ रहा है, पीछे x माइनस वाई और यहाँ से 6y कॉमन आ रहा है, पीछे x माइनस माइनस कॉमन लें तो ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, वन टाइम लिखते हैं, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप 0 को इक्वल लेट कर लें। इन दोनों में से आपके स्केयर्स खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई कंसीडर कर लें और यहाँ पे 2x माइनस इज इक्वल टू 6y उस साइड पे ले जाएं, तो दोबारा इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, समझें कि यहाँ पे x इधर ही रहेगा और ये 6y डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3y। तो आपके पास जो आंसर्स आए हैं x के जो आपने खुद लेट किए हैं, एक ये 3y हो गया और एक ये y हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दे दें और इसको 4 का दे दें। ठीक है, ये आपका x इक्वल टू वाई जो है वो इक्वेशन 3 है, क्योंकि जब आप इसके आंसर्स दोबारा y के कर लेंगे ना फाइंड, तो वो इसमें आपने पुट करके तो x के निकाल लेने हैं। अब इसमें से जिस भी इक्वेशन में आप पुट करना चाहें कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन 2।
अब इसमें x इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया, इधर y का स्क्वायर पहले से है 45 और y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया। इसकी डिवीजन में जब ये जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 40y डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसका जब ओपन होगा तो ये 45/2 ही बचेगा, ठीक है। तो इसका आपका ये y का एक आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आप पुट करें, ठीक है। इक्वेशन यही है, आपने 3y x की जगह यहाँ पे 3y रख देना है, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 2 में ही आप पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 10। अब जब इसको आप स्क्वायर रूट लेके इसका ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 45 डिवाइडेड बाय, इसकी कटिंग हो सकती है, ठीक है, 5 के टेबल से, लेकिन स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा इसका। ये 9 5 है और ये 2 5 है, ठीक है। उसके बाद जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है और 2 एज इट इज है, ये आपका y का आंसर आ गया। अब आपके पास देखें ऊपर दो इक्वेशंस 3 और 4 बनी थी, ठीक है, जिसमें y यूज हो रहा है। y के आपके ये दो आंसर्स आए हैं, इन दोनों आंसर्स को आपने इसमें भी रखना है और इसमें भी रखना है, ठीक है। तो मजीद आपके दो दो और आ जाएंगे, तो देखें कि कितने आपके सोल्यूशन सेट्स बनने हैं इसमें। ये फिलहाल इसको एक दफा इसमें सेपरेशन लगा देते हैं। आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में आपने y के ये दोनों आंसर्स रखने हैं। x इज इक्वल टू y की जगह पे ये लिखते हैं, ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2। दूसरी में ये वाला भी इसी में ही आपने रखना है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई की जगह पे प्लस माइनस 3/2। अब ये दोनों x के आंसर्स आ गए हैं, समझे। ब्रैकेट्स आपको लिखते हुए ना ये माइंड में रखना है कि किस किस क्वेश्चन की कौन कौन सी किस किस पार्ट की आ रही है। अब ये दो आपके इक्वेशन नंबर 3 से आए हैं, इक्वेशन नंबर 4 से देखें, x इज इक्वल टू 3y है इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें आपने y के दोनों आंसर्स रखने हैं 3, अब y के ये वाला आ गया एक, ये आपका साथ ही इसकी प्लस माइनस 345 डिवाइडेड बाय 2, एक ये आ जाएगा। उसके बाद इसको एज इट इज यहाँ पे भी सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पे आपकी ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 9/2। अब ये प्लस और माइनस आप अलग करके भी लिख सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन सेट देखें, यहाँ पे आपके y के आंसर्स भी आ गए हैं और x के भी आ गए हैं। इसमें आपके सॉल्यूशन सेट जो प्लस और माइनस के साथ आए हैं एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। बेशक दो दफा, एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे 9/2 ये वाला, ठीक है, एक दफा प्लस में लिखते हैं, तो प्लस वाला जब लिखेंगे तो उसके साथ भी ये प्लस वाली वैल्यू लिखनी है। अब माइनस वाला लिखें तो माइनस वाली वैल्यू रिपीट कर लें, क्योंकि प्लस के साथ जब सॉल्व करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा और अगर माइनस में सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। दो आपके ये हो गए, उसके बाद ये वाले दोनों कर लें, ठीक है, कोई भी आप 4 लिखते हैं। अब ये प्लस वाला इसके साथ आपका प्लस वाला आंसर आया था, सेम आंसर्स रिपीट हो रहे हैं ना।
और माइनस वाले के साथ माइनस, इसके साथ अब माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन सेट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पूरा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपके पास ये दो इक्वेशंस। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 30 है, तो यहाँ से भी आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इधर भी y है और इधर भी y है, और अगर x का निकालते हैं तब भी ये बड़ी अजीब सी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को ही सॉल्व करते हैं। इसमें आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए और प्लस में माइनस करें तो 5 आए, तो वही 6 1 जा 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस है तो एक प्लस की और एक माइनस की लिखनी है वैल्यू, इधर भी माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगा। अब पहले दो में से कॉमन लें, 6x पीछे x माइनस वाई, यहाँ पे y और x माइनस वाई, x माइनस वाई को 1 टाइम लिखते हैं और 6x प्लस वाई को एक साथ लिखते हैं। अब इक्वल टू 0 करके दो आंसर्स आपने निकालने हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर इधर आप y का आंसर निकालना चाह रहे हैं तो इधर भी y का ही निकाल लें, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो इधर y सिंगल है, y को दूसरी साइड पे ले जाएं। इधर आप ये x का माइनस माइनस खत्म हो गया, y इक्वल टू x, यहाँ पे भी ये आ गया, इधर y इज इक्वल टू माइनस 6x, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों में आपने वैल्यूज उसी तरह रखनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में रखी थी, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। इसको अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। y की ये दो वैल्यूज जो निकली हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इसमें लिख लें साथ के पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 30। अब पहले ये वाली वैल्यू रखें, y की जगह पे आपने ये x लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये x और y की जगह फिर से x इज इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30 को भी इधर ही ले आए या उधर ही रहने दें, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय माइनस 3, ठीक है। माइनस इस साइड पे आ गया, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस की वैल्यू नीचे आ रही है, ये दोनों प्लस होके 5 और यहाँ पे डिवाइड में भी 5 आ गया। इनकी कटिंग कर लें, एक्स स्क्वायर 5 6 था, तो ये जब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू अब ये आ गई है। अब इसी में ही आपने y की अगेन वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में ही। y की जगह माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 6x इज इक्वल टू 30। यहाँ पे आ गया 36x स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, 12 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12। कटिंग कर लें इनको, ये आपके पास 6 के टेबल से कटिंग होगी, 6 5 जा और 6 2 जा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब एक ही आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब आपके पास जो इक्वेशंस थी ना 3 और 4, देखें उसमें x यूज हो रहे हैं, अगेन उसमें आपने x की वैल्यूज रख के तो y फाइंड कर देना है, क्योंकि y का जब आंसर आया था तो उसमें x इंक्लूड था। तो इन तीन दोनों इक्वेशंस में रखेंगे,
3 में आपने दोनों आंसर्स रखने हैं, फिर 4 में भी आपने दोनों आंसर्स रखने हैं। तो y का एक आंसर आपका ±6 आ जाएगा और फिर दूसरी जगह y का आंसर ±5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, दो आंसर्स ये हो गए। उसके बाद अब 4 में आपने रखना है, 4 आपके पास है y इज इक्वल टू -6x। अब इसमें भी आपने ये दोनों आंसर्स रखने हैं, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा ±6 ये, दूसरी दफा -6 और x की जगह आपका ये ±5 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये साथ अंदर चला जाएगा। ठीक है, -6 एक दफा है, यहाँ पे आप जब ये वाला माइनस होगा तो ये वाला माइनस इसके साथ होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। समझे, अलग-अलग जब इनको करना है ना आपने, तो ये -6 जैसे ये प्लस और माइनस है तो वो माइनस और प्लस हो जाएंगे, तो कोई फर्क ना खास नहीं पड़ने वाला इससे। यहाँ पे सेम वही चीज। ठीक है, ये दो आंसर्स आपके आ गए हैं। अब इनका जब सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो अब ये y की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज आपके पास ये हैं, प्लस माइनस ये 6 लिखें और साथ ±6 स्क्वायर रूट 6। एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी इसके साथ पहले आपने ये x की लिखनी है। ठीक है, x की ये वाली है जो ±5/2 और फिर ±6 5/2। ये आपके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ये इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब यहाँ से आपकी ये सिंगल वैल्यू है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं आ रहा, तो इसमें से आप एक इक्वेशन का आंसर निकाल के दूसरे में पुट कर दें। इक्वेशन का ये 2 वाली ज़्यादा छोटी है, 6 वाली थोड़ी बड़ी है। 6 क्योंकि जो भी इसके साथ कोई भी बेस होगी वो डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास इसको 2y को दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इंटरचेंज कर लेना होता है। y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चला गया 6x - 5। बेशक इसको अलग-अलग लिख के तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, ये 3। ठीक है, तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो 3x - 5/2। ठीक है, ये आपकी एक आ गई है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें ही आपने वैल्यू नेक्स्ट पुट करनी होती है, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 4x² एज इट इज ही है, और 4 ये y² है ना, तो उसकी जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर में, और इज इक्वल टू 65। अब इसके जो होल स्क्वायर है वो खोल दें। ठीक है, होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला खोलें, x² + 4 और ये 2ab का फार्मूला ओपन होगा। यहाँ पे लिख दें 3x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3x, b की जगह 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 65। ब्रैकेट्स ओपन करें, 9x² माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 15x बचेगी, और ये 25 डिवाइडेड बाय 4। ये 65 को भी इसी साइड पे ले आए, माइनस में हो जाएगा। अब इस 4 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4x² प्लस 4 9 जा 36, 4 15 जा 60 हो जाएगा 60x, और यहाँ पे ये 4 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगा। 4x² और 30x², ये हो गया आपका 40x², 60x एज इट इज रहेगा, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये दोनों, इनको माइनस करें तो ये आपके पास 40 आ जाना है। ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है ना, तो इसको डिवाइडेड बाय किसी एक नंबर से कर दें जिसपे तीनों का टेबल मल्टीपल जो है वो हो 20।
ठीक है, 20 डिवाइडेड बोथ साइड, तो ये आपके पास 22 जा, यानी कि ये 2x स्क्वायर, ये 3x और ये 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास शॉर्ट से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, इसकी आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो ये आपके पास 4 1 सा 4 ही आ गया। ठीक है, 4x प्लस x माइनस 2। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाना है। 2x कॉमन आया, पीछे x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन आया, x माइनस ये 2 कॉमन आया तो ये 4 नहीं है 2 है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 टाइम लिखते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, इन दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, तो उसके बाद आपके दो आंसर्स आ जाएंगे इसके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखते हैं, 3x माइनस 5/2। अब यहाँ पे आपने इसके आंसर्स लिखने हैं, 3x की जगह 2 माइनस 5/2, ये आ गया 6 माइनस 5/2 और एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर जो है 7/2 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये आ गया, दूसरे वाला ये 1/2 को पुट करना है आपने, y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1/2, 5/2 हो गया, ये हो गया माइनस 3/2 और माइनस 5/2। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दें, ये आ जाएगा माइनस 8/2। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, y का एक ये वाला और एक ये वाला। इसको डिवाइड ये 2 के टेबल से कटिंग कर दें, y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें देखें आपके पास 2 यूज करके 7/2 आया है और माइनस 1/2 यूज करके 4 आया, माइनस 4 आया है, तो ये आपके पास इसके सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसमें भी ये दो इक्वेशन, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लें, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स हो गया। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, y इसलिए की है कि यहाँ पे y की सिंगल वैल्यू है, x का स्क्वायर है तो फिर वो थोड़ी और लेंथी हो जानी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को जितना सिंपल हो सकते हैं उतने करें। अब y की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इसको अरेंज करके लिख लें, ये आपके पास आ गई है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो मल्टीप्लाई करें तो 2x आए और प्लस या माइनस करें तो 1x आए, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया तो 1, कॉमन ले लें, x माइनस 2 और 1 x माइनस 2, x माइनस 2 को 1 टाइम कर लें और x प्लस 1 को लिख लें। ठीक है, अब इनको दोनों को 0 के इक्वल करें, ये आपके पास x इक्वल टू ये प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो दो आंसर्स आए हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में आपने लिखना है। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है, इसमें अब आपने बारी बारी इन दोनों को पुट कर देना है, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस ये हो गया 4। ठीक है, y का आंसर एक 4 आ गया, दूसरी दफा ये वाला पुट कर लें, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 और ये y का आंसर आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन सेट देखें, 2 यूज करके 4 आंसर आया है, 2 4 को इकट्ठा कर लें, फिर माइनस 1 यूज करके माइनस 1 आंसर आया, इसको एक साथ लिख दें, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें आपके पास ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2।
अब जो इस तरह की वैल्यूज होती हैं, दोनों में स्केयर्स हैं और दो दो वैल्यूज दोनों में हैं, उनको ऐसे करते हैं कि उनकी जो इक्वेशंस हैं उनको किसी भी एक वेरिएबल को सेम करके तो दूसरे से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3x स्केयर है, ये x स्केयर है, ये 3y स्केयर है, ये सिर्फ y स्केयर है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप जिस वैल्यू को भी कटिंग करना चाहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिलहाल तो ये 3x स्केयर है, यहाँ पे सिर्फ x स्केयर है, तो मल्टीप्लाई कर लें आप 3 को इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 बाय इक्वेशन 1, ये आपके पास 3x स्केयर प्लस ये 3 3 सा 9y स्केयर, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है। अब 3 और 2 इन दोनों में देखें, ये 3x स्केयर, ये 3x स्केयर, दोनों के सेम साइन है, आपने ऑपोजिट साइन लाने हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर पहले से ऑपोजिट है आपके तो फिर ऐड कर देना होता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ऊपर नीचे लिख के तो काट दें इनको। अब सब्ट्रैक्टिंग में ये होता है कि जो एक साइन है वो आपका खत्म हो जाता है, ऑपोजिट साइन नीचे आ जाता है, ये वैल्यू खत्म। इन दोनों में से -9 है, ठीक है। तो -9 + 8, ये 8y स्केयर हो गया, और 42 में से 6 किया तो आपका -36 आ गया। अब यहाँ से y स्केयर रह गया सिर्फ, ठीक है, एक वेरिएबल कट जाना होता है। -36 -8, माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको 4 के टेबल से कटिंग करें, 4 2 जा और 4 9 जा, यानी कि y स्केयर इज इक्वल टू आपका आ गया 9/2। y स्केयर की कटिंग करनी है, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड कर लें, यहाँ पे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 3 हो गया और ये 2, ठीक है। ये y का एक आंसर आ गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर जो आपकी ये तीनों में से कोई भी, ठीक है, किसी में भी आप रख के तो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट में ही पुट करने लगी हूँ, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसमें आप y की जगह ये लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस, एक दफा बेशक प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में, y स्क्वायर की जगह एज इट इज, और ये 14 आ गया, ठीक है। तो प्लस का तो स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस वाली वैल्यू हो तो वो वैसे ही प्लस हो जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा ये 9, ये पहले इसका स्क्वायर खोल लें, ठीक है, बाद में बाहर वाले 3 को, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 9 3 जा 27 2 14 एक्स स्क्वायर, और 14 माइनस 27/2, ये दूसरी साइड पे चली गई, आप इसका एलसीएम ले लें, 28 माइनस 27, ये हो गया 1/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का आंसर अभी चल रहा है 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लें तो ये एक्स का काट जाएगा और ये प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो सोल्यूशन सेट लिखना है उसमें पहले एक्स की वैल्यू लिखनी होती है और फिर y की यहाँ पे ये देखें, ये वाली वैल्यू आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे दें, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया, सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह का ये है। इसमें 2x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है, तो इन दोनों को मैच करने के लिए आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर ही आ जाएगा ऑन इक्वेशन 2। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 13 2 जा 26, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, पहले 1 को लिख लें,
तो 3 को कर लें, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन में आपने साइंस चेंज करने होते हैं कंपल्सरी। ये भी माइनस आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू खत्म हो गई, ये आ गया आपके पास 9y², और ये इसमें भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 18 आ गया। अब y² इधर ही है, 18 डिवाइडेड बाय -9, माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। y² है, स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेंगे, तो y की आंसर आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे y का आंसर जो आपकी इन तीनों इक्वेशंस में से जिस मर्जी में आप पुट कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये y का जो +-2 है उसको लिखना है, पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखें। ये आपके पास x² + 2y² = 13। x² एज इट इज, 2y² की जगह +-2 का होल स्क्वायर और 13, ये 2 और ये स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 और ये अंदर सिर्फ 2 ही रह गया, ठीक है। माइनस वैसे ही खत्म हो जाना है, तो x² ये 4 हो गया, 13 -4 ये आपके पास 9 आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x = +-3। आपका आंसर जो है वो x का सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो x का पहले लिखना है +-3, और y का जो आपका ऊपर आया था +-2 √2, ये आपका सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।